बाकी तो ये लिम्फोसाइट परसेंटेज थोड़े ज़्यादा है 20 से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अब मस्त सो ही रहा था तो अभी मैंने बोला थी कि चलो अभी अब उठ जाते हैं। तो अभी तो टाइम तो कितना हुआ, 7:45 होंगे। हाँ, और आज तो हमारे जला की बर्थडे भी है। तो जला हैप्पी बर्थडे। पार्टी भाई, थैंक यू नहीं चला पार्टी। पार्टी पार्टी जाए पार्टी कब पहाड़ी चाहिए हमें, पहाड़ी पहाड़ी होनी है। तो काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बने थे, तो वो जाने दीजिए, सब मोह माया है। ये क्या बात करते हैं यार। हम आज की बात करते हैं तो तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अभी तो देखो ना, मेरी स्किन भी पूरी यार, पूरी देखो है ना, चिपचिपी हो गई है, ऑयली स्किन है ना। बारिश तो हमारे यहाँ 1 या 2 बार ही पड़ी, तो गर्मी ही कह सकते हैं। तो अभी तो कॉलेज भी स्टार्ट होने ही वाली है। मैं गया था अभी फॉर्म भरने के लिए कॉलेज का, तो वो भर दिया। और आज शायद हम जाने वाले हैं बाइक के टेस्ट ड्राइव के लिए, स्कूटी के टेस्ट ड्राइव के लिए। वो कौन सी है, कैसी है, वो हम वहाँ जाके बात करेंगे। जाए तो मुझे पक्का यकीन नहीं है, मतलब जाना तो कंफर्म ही है, लेकिन मैं जा पाऊँ या नहीं वो ठीक है। तो अभी तो सबसे पहले चाय पीते हैं और बात छोड़ो। पार्टी वगैरह पाड़े चाय अपने को ठंडी ही चलती है, हम ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीते। गांधीनगर पीनी पड़ती है, लेकिन वैसे तो मैं नहीं, ये वाला कप, इस कप में साली चाय ज़्यादा आ जाती है। इसमें भी है, नहीं चलो इसमें ज़्यादा ही चाय पियेंगे, घर है तो अभी क्यों सेक्रीफाइस करे चाय के लिए। चाय छोड़ देनी है जल्द से जल्द हो सके, इतनी ज़्यादा कम कर देनी है, मतलब छोड़ तो नहीं सकता, कम कर दूंगा। चलिए, तो पहले चाय पीते हैं, फिर बाद में ब्रश करते हैं, क्योंकि अभी ब्रश करेंगे और बाद में चाय पियेंगे तो। और बारिश गिरी है, वहाँ देख सकते हैं आप पानी। और हमारे यहाँ आपको पता है कि काफ़ी पानी भर जाता है, मतलब मुझे तो जाने में भी घंटा आता है। अब तो चौमासे में घर से निकलने में भी घंटा लगता है। चलिए, तो पहले चाय पीते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। Few moments later. चलिए, तो अभी 3 बज गए, तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। और डीमार्ट भी जाना है, चिका भाई को कुछ लाना है, इसलिए डीमार्ट भी घूमते आएंगे। चलिए, तो अभी जयदीप भाई के घर ही चलते हैं पहले। Memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. तो जो टेस्ट ड्राइव के लिए हम गए थे, तो वो जाके आए। TVS की IQ करके गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो वो स्कूटी हम टेस्ट ड्राइव के लिए करने गए थे। तो काफ़ी बढ़िया है, मैंने भी चलाई। उसकी रेंज कितनी, एक चार्जिंग में हम 155 या 50 किलोमीटर तक जा सकते हैं। और उसकी जो स्पीड है वो हाईएस्ट 81 किलोमीटर बराबर है। मतलब मैं नहीं मानता। ओला की है ना, वो आपको पता ही होगा कि 100 के ऊपर है, लेकिन वो ज़्यादा गर्म हो जाती है तो ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन ये उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। हमने इस तरह उसे डिज़ाइन किया है कि ज़्यादा गाड़ी गर्म ही नहीं, क्योंकि जो हीट होता है ना वो बाहर निकल जाएगा अपने रास्ते, तो ज़्यादा गाड़ी गर्म होगी नहीं, तो ब्लास्ट भी नहीं होगी। मैंने बोला काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा बनाया था, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया थी, मस्त अच्छी दिख रही थी। ज़्यादा स्पेस थी, मतलब सामान रखने के लिए भी और बैठने के लिए। ओला में मतलब आपको पता होगा कि काफ़ी छोटी सीट है, तो ज़्यादा नहीं बैठ सकते, कंफर्टेबल नहीं रहता। और वो ये कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जो सीट है वो बड़ी है, तो अच्छी बात है वो। और आपको सबसे पहले तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय चैनल टू ऑल। हमारा 350 का जो गोल था वो सब्सक्राइबर का पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच आप सबका, जिसने मेरी चैनल सब्सक्राइब की, मुझे सपोर्ट किया। तो 350 अभी हो गए हैं, तो हमें
कितने करना है आपको पता ही होगा। 1000 तो अभी पहले करने हैं, फिर बाद में आगे करते रहेंगे। मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा, लेकिन वो आप टेंशन मत लो, मैं कुछ सोच रहा हूँ इसलिए। तो वो जो जैसे ही बनते रहेंगे व्लॉग तो मैं बनाता रहूँगा। अभी तो घर पे हूँ, अभी मुझे कॉलेज भी स्टार्ट हो गए, तो अभी जाना है, तो वो भी मैं जाऊँगा, चले जाऊँगा 3-4 दिनों में, ठीक है। तो अभी तो कुछ करना नहीं, तो अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम तरी वाले पोहे खाने आए थे, मतलब रस्सा वाला जो पोहा आता है वो मैंने तो नहीं खाया आज तक। अभी बोर्डा में आके ही जयदीप भाई ने बोला तभी खाया। दिखाता हूँ, रुका, मतलब नॉर्मल पोहा ही होता है, तो इसमें नॉर्मल पोहा ही रहता है, लेकिन क्या है कि जो सेव उसर में नहीं, जो उसर होता है तो उसी तरह रस्सा होता है। ये देखो बटी क्यों इसको रस्से वाले पोहे बता के हम कह सकते हैं। और इधर फतेहगंज में है ना, फतेहगंज में दुकान, तो फतेहगंज में है सीताराम सेव उसर। देखो सब, मतलब पोहा, चीज़ पोहा, चना पोहा, मैंने तो इधर आके ही सुने, हमारे यहाँ पता नहीं मिलते होंगे, मैंने तो नहीं खाए कभी। तो जयदीप भाई तो नया नया ट्राई कराते रहते हैं। उन्होंने बड़ौदा में जो है, बड़ौदा में खाने की ज़्यादा वैरायटी, मतलब स्ट्रीट फूड जो होता है वो बड़ौदा में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो नए नए चीज़ हम ट्राई करते रहेंगे और आपको दिखाता रहूँगा। तो आज पोहे थे रसे वाले, मतलब तरी वाले पोहे थे। तो अभी ऑफिस जाते हैं जयदीप भाई की, जैसे जयदीप भाई खा लेते तो हम सीधे ऑफिस जाते हैं, और ऑफिस जाके फिर रिपोर्ट भी करानी है, तो रिपोर्ट निकालने भी जाते हैं, ठीक है। चलो, तो हम कल ऑफिस गए थे, मतलब वो सेव उसर पोहा खा के, फिर रिपोर्ट कराने नहीं गए थे क्योंकि जयदीप भाई ने बोला फिर हम थायरो केयर में ऑनलाइन ही करा लेते हैं। तो हमने उनकी वेबसाइट पे ही ऑनलाइन बुकिंग करवा दी। तो आज सुबह उनके आदमी आए थे और वो ब्लड लेके चले गए। अभी शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा जैसे ही आती है। मुझे भी देखनी है मेरी रिपोर्ट यहाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब रेगुलर चेकअप करवाया ही नहीं था। मतलब हमें भी पता होना चाहिए ना कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है। वो भी बोल रहा है अंदर से कि भाई निखिल तुझे पता है मुझे क्या हो रहा है, वो तो उसका ही पता होगा, हमें कुछ पता नहीं होगा। तो रिपोर्ट जैसे ही आती है तो मैं आपको बताना हूँ, ठीक है। चलिए, तो अभी थोड़ी देर में जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको वैसे ही दिखाऊंगा रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बाय। तो मेरी जो रिपोर्ट थी वो आज ही आ गई, तो मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट में क्या क्या डिटेल है वो, ठीक है। तो पूजे में आई थी, उन्होंने ऑनलाइन कराया था ना, तो रिपोर्ट तो ऑनलाइन तो भेज ही दी थी उन्होंने फाइल, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताऊंगा कैसे, इसलिए मैंने बोला कि जैसे ही कुरियर आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो हमने कहाँ से, थायरो केयर जो है ऑनलाइन है, तो थायरो केयर में से करा, उसके सेंटर भी है बड़ौदा में है, ये रहा है ना। अभी रिपोर्ट देखते हैं, चलिए। तो रिपोर्ट ये रहे, निखिल संजय सिंह, ओके। इसमें जो रिपोर्ट थी ना तो वो अलग अलग कैटेगरी में दी है। तो ये कौन सी है, तो ये है रीनल की, ठीक है। जो टेस्ट नेम ये रहा, रीनल, विटामिन्स, कार्डियक रिस्क मार्कर्स, डायबिटीज, एलिमेंट्स, हार्मोन, आयरन डेफिशिएंसी, लिपिड, तो सब है। तो इसमें मैंने देखा तो बाकी सब तो मेरा नॉर्मल आ रहा है। ऐसे भी ये जो विटामिन है ना 25 OH, विटामिन डी टोटल, तो वो होना चाहिए कितना पता आपको, वो होना चाहिए 30 से 100 तक, लेकिन मेरा है कितना 22.86, तो कम है। तो वो उसके लिए टैबलेट दी है, डॉक्टर को मैंने बताई, दिखाई रिपोर्ट, तो उन्होंने टैबलेट दी है। विटामिन जो B12 है वो भी नॉर्मल रेंज में था जितना होना चाहिए। देखो होना चाहिए कितना 211 से 911, और मेरा है 215, लेकिन वो कम है क्योंकि 211 फिर 4 ही ग्राम ज़्यादा है थोड़ा। तो ये मतलब बढ़ना, ये कम होना नहीं चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 215 से भी ज़्यादा तो उनकी भी टैग लगी, तो वो भी देखें। बाकी तो ये देखिए, ये तो सभी आयरन डेफिशिएंसी, देखो आयरन डेफिशिएंसी भी कंप्लीट है, पैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो लीवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल, वो सब ठीक है। फिर ये है लीवर की, अलग अलग है, ग्लोब्यूलिन है, अल्कलाइन फॉस्फेट है, बिलिरुबिन, और वो सब है। ये सब तो सब नॉर्मल है। और ये थायराइड की है। तो थायराइड में क्या है कि ये थायरोक्सिन टोटल,
और थायरोथ्रोनिन, तो वो तो बराबर है, लेकिन जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो TSH होता है, तो वो क्या है कि 5.5 होना चाहिए, लेकिन मेरा है कितना 6.47, थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने डॉक्टर से बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो, क्योंकि 60 से ज़्यादा हो ना तो दवा करनी पड़ती है, लेकिन मेरा 60 से ऊपर नहीं है, तो लेकिन आ जाएगा वो, तो आप टेंशन मत लो, वो तो आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है चलो, ये भी अच्छी बात है। फिर ये डायबिटीज़ का है, डायबिटीज़ तो हमारे पहले में किसी को है ही नहीं, इसलिए मेरी होगी नहीं, देखो है ना, जो HbA1c वैल्यू कितनी है मेरे में 4.7, होनी कितनी चाहिए लेस देन 5.7, कम ही है, होगी ही, क्योंकि हमारे यहाँ किसी में है भी, किसी को है ही नहीं, तो मुझे नहीं हो सकती। बाकी तो ये लिम्फोसाइट परसेंटेज थोड़े ज़्यादा है, 20 से 40 होने चाहिए, लेकिन मेरे है 48। बाकी सब नॉर्मल है, ये सब लिम्फोसाइट काउंट भी 3 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, वो नॉर्मल है, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है बस। तो यही थी रिपोर्ट। तो अगर आपको भी किसी को करवानी हो रिपोर्ट, तो आप थायरोकेयर में से करवा सकते हो, ऑनलाइन ही उनकी वेबसाइट ये रही थायरोकेयर, तो आप करवा सकते हो, ठीक है। चलिए तो अभी इसको रख देते हैं। इसके 74 रुपीज़ अलग लिए हैं रिपोर्ट के, मतलब कुरियर में भेजने के। ऑनलाइन जीमेल में तो भेजते ही है, लेकिन आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए तो आपको कुरियर में मंगवानी पड़ेगी। तो इस तरह जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट बताई, आप भी करवाना चाहते हो तो रेगुलर चेकअप मतलब कराना चाहिए। अभी मैं 4 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट निकलाऊंगा। अब तक नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बोला तो अभी निकालना पड़ेगा, अभी रिस्क नहीं ले सकते कोई भी, मतलब रेगुलर चेकअप कराता रहना चाहिए, तो अच्छी बात होती है, ठीक है। चलिए, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ज़्यादा बना नहीं इसके लिए सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं गांधीनगर, तो गांधीनगर जाएंगे तो कॉलेज भी अभी स्टार्ट है, तो फिर मज़ा आएगा, ब्लॉग तो बनेंगे, तो वो बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, बने इतना ज़्यादा, ठीक है। चलो, तो अभी मिलेंगे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग हमारा सीधा निकलेगा गांधीनगर, ठीक है। चलिए एवरीवन, टेक केयर।